जब बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे होते हैं, कुछ ऐसी गलतियां हम करते हैं जो कि आपके लिए परेशानी बन जाती हैं। आपको जो है ब्रेस्ट में पेन होने लग जाता है, ब्रेस्ट में गांठें बन जाती हैं, दूध जमा हो जाता है। हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या गलत कर रहे हैं या हमें क्या करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि क्या गलतियां होती हैं आपकी जिससे कि आपको ये प्रॉब्लम होती है, और इसके लिए आपको घर में कौन सी चीजें करके जो है इसमें आसानी से आराम मिल पाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कारणों की बात करें तो सबसे पहला और मेन कारण होता है दूध का ब्रेस्ट में जमा हो जाना। आप ठीक से जो है दूध नहीं निकाल पाते हैं, बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग ठीक से नहीं करा पा रहे हैं, तो दूध जो है ब्रेस्ट में जमा हो जाता है और इससे आपको गांठें बन जाती हैं या फिर ब्रेस्ट में बहुत ज्यादा दर्द होता है। इसके अलावा एक मैस्टाइटिस इन्फेक्शन होता है जो कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसमें आपको ब्रेस्ट पेन हो सकता है, ब्रेस्ट में जो है दर्द होता है, गांठें बनती है, रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। तो ये जो है इस इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। तो ये मेन दो कारण है जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरीके से जो है आपको क्या चीजें सही करनी है जिससे कि आप इस प्रॉब्लम में आराम पा सकते हैं या ये प्रॉब्लम आपको होगी ही नहीं। तो यहाँ देखिए हम दोनों चीज की बात कर रहे हैं, आपके ब्रेस्ट में जो पेन होता है उसकी भी और ब्रेस्ट में जो गांठें बन रही है उसके बारे में भी। तो नंबर 1 चीज आपको ध्यान में रखनी है कि बच्चा जैसे ही पैदा होता है ना, तो आपको एकदम से बहुत ज्यादा जल्दी नहीं करनी है कि दूध निकालने के लिए आप एकदम से निप्पल को दबाए जा रहे हो, कोशिश करें कि एकदम से दूध आ जाए। कुछ लेडीज का दूध जो है एकदम से बन जाता है, पर कुछ का जो है टाइम लगता है, 1 से 2 दिन लग सकता है, एकदम से दूध नहीं आने लग जाएगा। तो आपको ब्रेस्ट को बहुत ज्यादा दबाना नहीं है। ये गलती आप करते हैं ना, तो इससे आपको ब्रेस्ट में पेन की प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर 2, अपने ब्रेस्ट को जो है अच्छे से आपको खाली करना है। बच्चे को अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग कराइए। एक ब्रेस्ट पे कम से कम आपको 10 से 15 मिनट बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए, फिर दूसरे ब्रेस्ट से भी कराए। ऐसे नहीं कराना है कि सिर्फ एक ही ब्रेस्ट से आप दूध पिलाए जा रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा, दूसरे ब्रेस्ट में जो दूध है वो जमा हो जाता है, फिर आपको गांठें बन जाती हैं। तो बच्चे को 10 से 15 मिनट एक ब्रेस्ट से दूध पिलाने के बाद फिर ही दूसरे से पिलाइए। अब कुछ लेडीज पूछती हैं कि ऐसा होता है कि बच्चा एक ही ब्रेस्ट से दूध पीने के बाद सो जाता है। ऐसा हो सकता है, पर आपको ये ध्यान रखना है कि नेक्स्ट टाइम जब भी बच्चा उठता है तो आप दूसरे ब्रेस्ट से बच्चे को फीड कराइए। ऐसा करने से क्या होगा कि आपके दोनों ब्रेस्ट जो है एकदम से उसमें दूध जो है रुकेगा नहीं या फिर उसमें दूध जमा नहीं होगा और आपको गांठों वाली प्रॉब्लम जो है नहीं होगी। और इसके अलावा जब आपको ब्रेस्ट मिल्क बहुत ज्यादा बन रहा हो और बच्चा इतना नहीं पी पा रहा है, तो आपको क्या करना है, आप जो भी एक्सेस मिल्क है, जो भी ज्यादा दूध आपको बन रहा है ब्रेस्ट में, उसको हाथ से भी या तो निकाल सकते हैं या फिर ब्रेस्ट पंप आते हैं आजकल, मैनुअल भी आते हैं और इलेक्ट्रिक भी आते हैं, उन दोनों से आप जो है पंप आउट करके निकाल सकते हैं। इससे जो है क्या होगा कि आपको ब्रेस्ट में पेन की प्रॉब्लम नहीं होगी, गांठें नहीं बनेगी। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि बच्चे को जब भी फीड करा रहे हैं तो आपको एक सही पोजीशन में बैठना है। पोजीशन आपकी इस तरीके होनी चाहिए, एकदम स्ट्रेट बैठिए। अपने बैक के पीछे आपको एक पिल्लो, एक तकिया लगाना है। गोदी में भी एक हल्का पिल्लो रखना है, बहुत भारी नहीं, और उस पर बच्चे को लिटाना है और फिर हल्का सा झुकना है। बहुत ज्यादा आपको नहीं झुकना है, पोजीशन एकदम सही रहेगी तो भी आपको ब्रेस्ट पेन की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बच्चे के मुंह में सिर्फ निपल नहीं, एरियोला जो उसके आसपास का काला घेरा होता है ना ब्रेस्ट में, वो भी बच्चे के मुंह में जाना चाहिए। तो बच्चा जो है अच्छे से दूध पी पाता है और आपको ये ब्रेस्ट पेन की प्रॉब्लम नहीं होगी, दूध की जो गांठें हैं वो ब्रेस्ट में नहीं बनेगी। एक और टिप देना चाहूंगी फ्रेंड्स, बच्चे को जब भी फीड कराएं कम से कम 10 से 15 मिनट तक एक ब्रेस्ट से फीड कराने के लिए इसलिए बोला जाता है क्योंकि स्टार्टिंग में जब बच्चे को फीड कराते हैं, जो दूध आता है पहले स्टार्टिंग में जिसे हम फॉर्मिल्क बोलते हैं, वो एक पतला सा दूध होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स और पानी होता है बस। पर धीरे धीरे जब बच्चा और अच्छे से दूध पीता है और ज्यादा टाइम तक बच्चे को पिलाते हो तो उसमें आता है फैट और प्रोटीन, जिससे बच्चे को और भी अच्छा जो है दूध मिलता है। उसमें फैट है, उसमें प्रोटीन है, जिससे बच्चे का अच्छा वेट गेन भी होता है। तो इसीलिए आप कोशिश करें कि एक ब्रेस्ट से कम 15 मिनट तक फीड जरूर कराएं, उसके बाद ही दूसरी ब्रेस्ट से आप बच्चे को दूध पिलाएं। नेक्स्ट आपको क्या करना है, अगर आपको ब्रेस्ट में पेन लगातार बना रहता है, गांठें बन गई हैं, तो ब्रेस्ट में पेन को कम करने के लिए आपको गर्म पानी की सिकाई आप ब्रेस्ट की कर सकते हैं, या फिर गर्म पानी को थोड़ी देर पानी में डुबोकर उस टॉवल को आप हल्के हल्के अपने ब्रेस्ट पे रख के फिर उसे सिकाई कर सकते हैं। तो आपको बहुत रिलैक्स फील होगा, गांठों में आराम मिलेगा। अगर कोई भी मतलब पेन है आपको तो उसमें आराम मिलता है। और अगर आप सिकाई नहीं कर सकते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि आप शावर में जाइए, जो मतलब बाथरूम में शावर होते हैं उसमें थोड़ा गुनगुना पानी करके उससे आप नहाएंगे तो उससे भी आपको काफी रिलैक्स फील होगा। गर्म पानी से सिकाई करने के बाद अगर आपको लग रहा है कि ब्रेस्ट में किसी तरह की रेडनेस हो रही है, आपको थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा, अनकंफर्टेबल लग रहा है, तो आप नारियल तेल जो है ब्रेस्ट पर लगा सकते हैं। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। आप अपने ब्रेस्ट पे हल्का सा ऑयल से मसाज कर सकते हैं, उसके बाद आप नहा लीजिए या फिर उसको अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, पर हल्के से कोकोनट ऑयल से आप मसाज कर सकते हैं। अगर ब्रेस्ट में निप्पल में किसी तरह का कट आपको लग रहा है, बच्चे कई बार पीते पीते जो है वो कट लग जाता है, तो ऐसे में आप जो है जो निप्पल बटर आता है, निप्पल क्रीम आती है, वो लगा सकते हैं।
कुछ और छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि आपको अपनी डाइट अच्छी लेनी है, पानी अच्छे से पीना है, नींद पूरी करनी है और आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। कई बार स्ट्रेस लेने से भी क्या होता है ना कि आपको ब्रेस्ट में पेन वगैरह रहने लग जाता है, ये आपको नहीं करना है। फ्रेंड्स, अगर आपको ब्रेस्ट में पेन या गांठों के अलावा फीवर आ रहा है या फिर ब्रेस्ट का पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो ऐसे केस में आपको इसको इग्नोर नहीं करना है। ये मैस्टाइटिस हो सकता है या फिर किसी और तरह का इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो ऐसे केस में अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।